हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, अ वेरी वार्म वेलकम टू साइकिक दृष्टि। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आप किस कनेक्शन में हैं और आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है, कनेक्शन की एनर्जी क्या है, हम ये चेक करेंगे। सो हम पिकअप पाइल रीडिंग करेंगे। इसमें 3 पाइल्स होंगे और 3 पाइल्स में अलग अलग कैटेगरीज होंगी आपके कनेक्शंस के। अगर आपको पता है आपका कनेक्शन क्या है तो आपको स्क्रीन पे 3 पाइल्स दिख रहे हैं, अपना पाइल चूज कर ले आप किस कनेक्शन में आप हैं अपने पार्टनर के साथ। अगर आपको पता है तो आप अपना पाइल डायरेक्ट चूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आप किस कनेक्शन में हैं तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी यहाँ पे। पाइल 1 जो है वो कार्मिक है, कार्मिक कनेक्शन। सो ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कि रूट चक्र से डील होता है। ठीक है, रूट चक्र से डील होने का मतलब ये होता है कि इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी, अग्रेशन, डोमिनेशन, पॉजिटिवनेस, बहुत ज्यादा टॉक्सिक रिश्ता होता है जहाँ पे एक इंसान को आपकी बहुत आदत होती है, उसको लत होती है उस इंसान को आपकी। मतलब ये एक ऐसा कनेक्शन है जो एडिक्टिव कनेक्शन है। ये इस कनेक्शन से ना आप बाहर निकल पाओगे जल्दी और ना ही इस कनेक्शन में आप सर्वाइव कर पाओगे, क्योंकि जब भी आप अपने पार्टनर से मिलोगे आपको लगेगा कि आप ड्रेन्ड हो रहे हो, आपकी एनर्जी कोई ड्रेन्ड कर रही है। लेकिन अगर आप नहीं भी मिलोगे अपने पार्टनर से तो भी आपको वैसी ही फीलिंग होगी। सो ये एक ऐसा कनेक्शन है जो बहुत टॉक्सिक और ड्रामे से भरा हुआ कनेक्शन होता है जिससे आप बिल्कुल भी इजीली मूव ऑन नहीं कर पाते। ठीक है, अगर एक इंसान आपकी लाइफ में आता है इस पैटर्न का और वो इंसान आपकी लाइफ से चल जाता है किसी रीजन से, दूसरा जो इंसान आएगा वो भी इसी पैटर्न का होगा आपका। ठीक है, सो अगर आपको पता है कि आप इस के कनेक्शन में हैं तो आपको पाइल 1 चूज करना है। पाइल 2 जो है वो सोलमेट का कनेक्शन होता है जहां पे बहुत इक्वल एनर्जी होती है, बहुत सिमिलर बिहेवियर, बहुत सिमिलर इंटरेस्ट देखे जाते हैं सोलमेट्स के और दोनों एक जैसे ही होते हैं और बहुत ज्यादा इमोशंस, बहुत ज्यादा कनेक्शंस, बहुत म्यूचुअल होता है वो। ठीक है, मतलब अगर फाइट कॉन्फ्लिक्ट होती भी है तो बहुत ईगो नहीं होता है वहां पे। दोनों ही रिश्ते को अंडरस्टैंड करते हैं और दोनों ग्रो करते हैं एक साथ। ऐसा नहीं है कि ट्रिगर्स नहीं होते हैं, लेकिन इसमें समझदारी ज्यादा होती है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है और म्यूचुअल होता है कनेक्शन। ठीक है, सो सोलमेट कनेक्शन, इसमें सोलर प्लेक्सस चक्र से ये कनेक्शन रूल होता है। जैसे कि बहुत ट्रस्ट होता है, इसमें बहुत ज्यादा डाउट की एनर्जी नहीं होती है। पता होता है कि वो इंसान मेरे लिए ही है, मेरे लिए बनाया गया है, ऐसा पता होता है। सो बहुत डाउट की एनर्जी, डोमिनेशन, टॉक्सिसिटी नहीं होती है। होती भी है तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। ठीक है, सो अगर आपको पता है कि आपके पर्सन के साथ आपका ऐसा कनेक्शन है तो आप पाइल 2 चूज करेंगे। पाइल 3 जो है वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हार्ट चक्र से हार्ट चक्र की जर्नी होती है। वो पहले तो स्टार्ट होती है रूट चक्र से, जब बहुत पॉजिटिवनेस होता है, बहुत इंटेंसिटी होती है, लेकिन धीरे धीरे चक्रास हीलिंग के बाद एक हार्ट चक्र ओपनिंग वाली एनर्जी होती है ट्विन फ्लेम कनेक्शन की। सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट कनेक्शन होता है जहां चीजें बिल्कुल भी आप संभाल नहीं पाते हो। बहुत ज्यादा ट्रिगर्स होते हैं, ट्रिगर्स से भरा होता है ये रिश्ता, ये कनेक्शन। और इसमें ये 2 लोग जो है ना वो किसी पर्पस से इस धरती पे आते हैं और पर्पस को पूरा करने के लिए ही वो दूसरे को ट्रिगर करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि इतने ट्रिगर्स के बाद फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाती है और अपने सोल पर्पस पे लगती हैं, जिसके बाद मस्कुलाइन एनर्जी भी उनके पीछे पीछे स्पिरिचुअल होते हैं और वो दोनों मिलके अपना सोल पर्पस पूरा करते हैं। कभी कभी इनका सोल पर्पस अलग अलग भी होता है और कभी कभी एक साथ इनका सोल पर्पस होता है। ठीक है, जो कि बहुत कम देखा जाता है ट्विन फ्लेम का सोल पर्पस एक साथ। सोलमेट का सोल पर्पस एक साथ देखा जाता है, लेकिन ट्विन फ्लेम का पर्पस अलग अलग ही होता है। दोनों अलग अलग सोल पर्पस को पूरा करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो अगर आपको नहीं पता है कि आप किस कनेक्शन में हैं तो आप फाइल देख सकते हैं, आप कार्ड्स को देख सकते हैं। कार्ड्स, जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज कर सकते हो। आप क्रिस्टल को चूज कर सकते हो, जो क्रिस्टल आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज कर सकते हो। सो ध्यान से देखें, ब्रीथ करें, आराम से पाइल में कंसंट्रेट करें और गाइडेंस के लिए सही कार्ड को चूज करें। अगर आप एक से ज्यादा कार्ड से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप एक से ज्यादा कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप तीनों कार्ड से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको तीनों रीडिंग से ही जरूर मिलेगी। ठीक है, बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि सोलमेट कनेक्शन कार्मिक सोलमेट कनेक्शन होता है। सो अगर आप 2 पाइल से रिलेट कर रहे हैं तो आप दोनों पाइल चूज कर सकते हैं। सो टाइम ले, ब्रीथ करें, आराम से देखें कार्ड्स को, जिस कार्ड से अट्रैक्ट हो रहे हैं वो कार्ड को चूज करें। मैं मिलती हूँ आप लोगों के रीडिंग। हेलो टू पाइल 1। सो अगर आप कार्मिक कनेक्शन में डील कर रहे हैं तो आपके पार्टनर की एनर्जी क्या होगी हम ये देखेंगे। ठीक है, उनकी मतलब इस रिश्ते की एनर्जी क्या है और आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स हम चेक करेंगे। फैन प्लीज गाइड।
माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल 1 को चूज किया है, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। सो आपके पार्टनर के साइन जो है वो हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। सो यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। सो ऑल साइंस रीडिंग आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 7, 2, 8, 5, 20, 3, 10, 17 एंड 12। डबल नंबर को सिंगल कर लीजिएगा। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक नंबर हो सकते हैं ये, जिस टाइम आप उनसे मिले हो या फिर उनका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये इंसान जो है ना, एक सेकेंड चांस चाहते हैं आपसे। अगर कुछ सेपरेशन में अगर आप हैं इस इंसान के साथ और रिश्ता कुछ खराब सा हो गया है या फिर कंफ्यूजन है दोनों के मन में कि अब आगे बढ़ना है कि नहीं इस रिश्ते के साथ, तो ये इंसान एक सेकेंड चांस चाहते हैं, जहाँ पे ये बहुत प्यार अपने मन में लेके बैठे हैं आपके लिए। जहाँ पे कोई प्रपोजल देने के बारे में इंसान जरूर सोच रहे हैं कैसी ना चाहिए, ठीक है। प्रपोजल देना चाहते हैं, बहुत रोमांटिक प्रपोजल देना चाहते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये इंसान थोड़ा सा स्पिरिचुअल हुए हैं। अब सारे जो कनेक्शन हमारे हैं उसका एक ही मोटिव होता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी होती है, तभी आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान आते हैं। सो ये इंसान कुछ स्पिरिचुअली अवेकन हुए हैं, अवेकन हम नहीं बोल सकते बट स्पिरिचुअली इंसान ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और एक रोमांटिक प्रपोजल देना चाहते हैं, एक सेकंड चांस चाहते हैं, ऐसी ना चाहिए। लेकिन इनको रोक क्या चीज रही है, मे बी पास्ट की एनर्जी ऐसी रही है आप लोगों की जो कि बहुत कॉन्फ्लिक्टेड रही है, बहुत टॉक्सिक रही है, और इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं उस चीज से आप लोग आगे बढ़े हो कि नहीं, पास्ट से आगे बढ़े हो या नहीं। ये चीजें इनको कंफ्यूज कर रही हैं कि इस रिश्ते में एफर्ट्स लेना है कि नहीं। लेना तो जरूर है इनको, लेकिन इनके मन में ऐसा है जहां अगर आपसे इंसान कनेक्ट करेंगे तो चीजें फिर से पास्ट कहीं रिपीट ना हो, जो पास्ट में चीजें हुई है वो फिर से कहीं रिपीट ना हो, ये इनके मन में डर है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहे हैं इंसान, जहाँ पे कॉन्शियसली थोड़ा सा कंफ्यूज है। मतलब अगर ये दिमाग से अगर सोच रहे हैं तो पास्ट की जो भी एनर्जी इस रिश्ते की रही है उसके अकॉर्डिंग जब ये सोच रहे हैं तो इनको लग रहा है कि पास्ट की चीजें रिपीट होंगी, फिर से वो कर्मा आप दोनों के बीच में जो प्ले कर रहा है रोल वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होगी, ऐसा कुछ। सो कंफ्यूजन इनके मन में है, जहाँ पे इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें, एफर्ट्स ले या नहीं ले, क्योंकि इनके दिल और दिमाग में युद्ध चल रही है। दिल चाहता है कि ये एफर्ट्स ले, जो भी इन्होंने खराब किया है रिश्ते को उसको सही करें, मेंटेनेंस करें, जो भी डैमेज आपको किया है इन्होंने उसको ये मेंटेन करें, मतलब मेंटेनेंस करें, और इस रिश्ते में मेहनत करें, इस रिश्ते में एफर्ट्स ले, ऐसा ऐसा इनका दिल चाह रहा है। लेकिन दिमाग इनका कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। पास्ट की चीजों को सोचकर एफर्ट्स आप लोगे कि नहीं लोगे, या फिर ये इंसान सही से एफर्ट्स ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, या फिर क्या होगा आगे का सोच के इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। मुझे पास्ट की एनर्जी भी इनकी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान थोड़े से लैकिंग कॉन्शियसनेस में दिख रहे हैं। या तो ये इंसान हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते थे आपके सामने कि तुम उसको ये कुछ भी हो सकता है ना, कुछ लाइक उसके पिक पे लाइक करती हो, या फिर तुम उसके साथ बात करते हो, या फिर ऐसा कुछ। सो एक लैकिंग कॉन्शियसनेस, जहाँ इनको लगता है कि ये आपके लायक नहीं है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहाँ पे इनको लगता है कि ये आपके लायक नहीं है, आप या तो किसी और के साथ हैं या फिर इनको धोखा दे रहे हो आप। सो ऐसी एक लैकिंग कॉन्शियसनेस दिख रही है। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान बहुत विक्टिम गेम प्ले करते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं हूं, ऐसी कुछ एनर्जी। सो फाइनेंशियली भी मुझे इंसान बहुत स्टेबल नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंशियली इनको प्रॉब्लम रही है पास्ट में, ऐसा दिख रहा है मुझे। हम दूसरा क्लैरिफायर देते हैं ना। पेंटिकल्स क्यों है यहाँ? फाइनेंशियल में भी ये इंसान बहुत कोशिश कर रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, जिसके चलते ये
थोड़े से मायूस थे पास्ट में, या फिर लैकिंग कॉन्शियसनेस में थे, जहाँ पे इनको लग रहा था कि आप जो डिजर्व करते हैं, लग्जरी जो आप लाइफ डिजर्व करते हैं, ये आपको नहीं दे सकते हैं। सो ये कुछ भी हो सकता है, लाइफ नहीं तो गिफ्ट हो सकते हैं, है ना। जो भी फाइनेंस से हम अचीव कर सकते हैं, वो ये इंसान नहीं कर पा रहे थे, एक ऐसी एनर्जी। सो थोड़ी सी लैकिंग कॉन्शियसनेस पास्ट में मुझे दिख रही है। प्रेजेंट में ये इंसान एक यूनियन चाहते हैं आपसे, ठीक है। एक यूनियन वाली एनर्जी है, एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है, सक्सेस वाली एनर्जी है, मैरिज वाली एनर्जी भी है, जहाँ पे इंसान मैरिज करना चाहते हैं। लेकिन मैंने बोला ना कि दिल और दिमाग इनका जो है ना वो युद्ध कर रहा है। दिल जो है वो चाहता है एफर्ट्स ले, दिल जो है वो चाहता है कि मेंटेनेंस करें, जो भी उन्होंने बिगाड़ा है उसको सही करें। लेकिन दिमाग उनका कंफ्यूज कर रहा है उनको कि पास में जो चीजें हुई थी फिर से वो रिपीट होंगी, कुछ ऐसा, ठीक है। सो ये इंसान आपको ऐसा देख रहा है जहां पे आपने इस रिश्ते को क्लोजर दे दिया है, आप निकल गए हो इस रिश्ते से बाहर, इनको ऐसा लग रहा है। लेकिन ये इंसान अभी तक इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाए। इनको लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं आप दोनों को पता था कि आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी है, जहां आप लोगों का मिलना लिखा था, तय था। लेकिन फिर भी आप इनको छोड़ के आगे बढ़ गए हो, या फिर इस रिश्ते को अपने क्लोजर दे दिया है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ओके, सो एक न्यू बिगनिंग आप चाहते जरूर हैं या थे, लेकिन अभी आपकी एनर्जी ऐसे देख रहे हैं जहां की आपने इनको क्लोजर दे दिया है इस रिश्ते को। इनकी एनर्जी में एक यूनियन जरूर है, जहां पे ये इंसान एक यूनियन चाहते हैं। अब आपकी एनर्जी में अगर यूनियन है भी तो इनको दिख नहीं रही वो चीज, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने क्लोजर दे दिया है इस रिश्ते को, आपको ये इंसान नहीं चाहिए अपने लाइफ में, ठीक है। कुछ फ्यूचर का जब ये इंसान सोचते हैं ना, तो ये रिश्ता जो है वो बिखर जाता है। मतलब अगर आप इनसे कमिटमेंट मांगोगे तो ये भागेंगे इंसान, अगर आप इनसे स्टेबिलिटी मांगोगे तो ये भागेंगे इंसान, मतलब आप इनसे कुछ डिमांड जहां करोगे ये भागेंगे इंसान, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी इनकी है जहां पे फ्यूचर जब देखते हैं तो डरते हैं इंसान। ये इनके लिए एक डर है, आप कह सकते हैं, ठीक है। मतलब फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, या फिर ये रिश्ते को इंसान फ्यूचर में नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि रिश्ते की एनर्जी ऐसी है। ओके, ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत इन्हें बहुत ज़्यादा नर्चर किया इस रिश्ते को, आपने बहुत ज़्यादा इनके लिए एफर्ट्स लगाए हैं आपने। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आपके एफर्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि उनको अभी आपके एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में भी आपके एफर्ट्स नहीं होंगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये इंसान फ्यूचर में जब भी सोच रहे हैं तो आपको नहीं देख पा रहे हैं, मतलब आपके साइड से ये इंसान फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ऑब्स्टिकल ये है यहाँ पे कि ये रिश्ता हील नहीं हो रहा है, समझ रहे ना। जैसे कोई वुंड होता है, कोई घाव होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको हील करने की कोशिश करते हैं, जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए ताकि हमें दर्द ना हो जाता। ये रिश्ता ऐसा है जहाँ पे लूप है कार्मिक, है ना। सो सेम चीजें, सेम पैटर्न पे आप लोग होंगे। जो चीजें स्टार्टिंग से रही है प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम आज भी है। सो उसी लूप में आप लोग घूम रहे हैं, बार बार ये सॉरी बोलते होंगे, सेकंड चांस मांगते होंगे, लेकिन कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। या आप भी हो सकते हैं कि आप बार बार एक चांस मांगते हो और आप चेंज नहीं हो रहे हो, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक मौका तो मिलता है, लेकिन उस लूप से आप लोग निकल नहीं पा रहे हैं, उसी लूप में घूम रहे हैं। इनको भी ऐसा लग रहा है कि जो चेंज आना चाहिए, जो ग्रोथ आना चाहिए, वो ग्रोथ इस रिश्ते में इनको नहीं दिख रहा है। ये हो सकता है कि इनके अंदर, खुद के अंदर नहीं दिख रहा है इनको, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ नहीं है इस रिश्ते में, ठीक है। और जो एक नर्चरिंग एनर्जी आपकी थी, वो एनर्जी भी अभी आपको, इनको मिसिंग दिख रही है। सो इसलिए ये इंसान ने पॉज लिया है। इन्होंने या तो आपको ब्लॉक किया इन्होंने, या फिर एनर्जी ब्लॉक कर दी इन्होंने। ये अभी के लिए पॉज लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सेकंड चांस की एनर्जी भी है, इनको सेकंड चांस चाहिए जरूर, लेकिन अभी के लिए ये इंसान पॉज लिए हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग सेपरेशन में है अभी, और ये इंसान जानबूझ के सेपरेशन को लंबा कर रहे हैं ताकि ये इंसान कंटेम्पलेट कर सके कि क्या आप चेंज हो रहे हैं, या फिर क्या ये इंसान चेंज हो रहे हैं, क्या ये रिश्ता ये फ्यूचर में देख पा रहे हैं। ये सब सोचने के लिए, ये सब समझने के लिए ये इंसान आपसे दूर हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब दूर हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी भी हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है इस रिश्ते में। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स जो कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है। डिवाइन वन मोर टाइम प्लीज। आप भी जगल कर रहे हो, आप बैलेंस करने की कोशिश जरूर आपने की है इस रिश्ते को, अपने माइंड और सोल को भी आपने बैलेंस करने की कोशिश की है, और इस रिश्ते में भी आपने एफर्ट्स जरूर लगाए हैं, लेकिन आप मुझे जगल करते देख रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है।
कोई डिसीजन आप लेना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब इनडिसाइसिव हो रहे हैं, आप चाहते हो डिसीजन लेना, आप ले नहीं पा रहे हो, मे बी इस रिश्ते से मूव ऑन करना या फिर इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना। सो एनर्जी आपकी ऐसी है जहाँ पे आप चाहते हैं सक्सेस इस रिश्ते में, लेकिन आप लगा नहीं पा रहे हैं, आप भी कंफ्यूज दिख रहे हैं, आपके पार्टनर भी कंफ्यूज दिख रहे हैं। सो कार्मिक रिश्ता कंफ्यूजन से भरा ही होता है, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है। सो एक सेल्फ लव नहीं कर पाते हैं। जब आप इस इंसान के साथ होते हैं ना, तो आपकी सोल डैमेज होती है बार बार, और आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपकी सोल इतना आपने डैमेज कर लिया है कि अब आप सेल्फ लव, मतलब अपने आप से ही आप प्यार करने के लायक नहीं है, मतलब खुद से ही प्यार नहीं कर पा रहे हो आप। एक ऐसी एनर्जी आपकी है जहाँ पे आपको अपने आप में गिल्ट, एक लैकिंग कॉन्शियसनेस, लो कॉन्फिडेंस, एक ऐसी एनर्जी जहाँ आप ड्रेन्ड हो गए हैं और आपको ऐसा लग रहा है जहाँ पे आप सेल्फ लव नहीं कर पा रहे, ठीक है। सो कुछ पाना तो चाहते हो आप इस रिश्ते को, या फिर एक विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल होते दिख रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल होते हुए भी दिख रहे हैं, और एक विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी आपकी है। अगेन आप भी इस रिश्ते को एक सेकंड चांस जरूर देना चाहते हैं, भले ये रिश्ता जितना भी टॉक्सिक हो, जितना भी एडिक्टेड हो, लेकिन एक सेकंड चांस आप भी देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी, मतलब दोनों की एनर्जी में एक सेकंड चांस जरूर है। सो यही है कार्मिक लोप जिसे हम कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन भी था कि क्या हम कार्मिक पार्टनर के साथ हैं तो हमें वो रिश्ता खत्म कर देना चाहिए, या फिर कार्मिक पार्टनर के साथ हमें मैरिज नहीं करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस इंसान के साथ आपका लिखा है जितने दिन का साथ, वो रह गई। सो अगर आप कर भी रहे हैं कार्मिक इंसान से मैरिज, तो जरूर कीजिए, लेकिन कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन कीजिए, ताकि जो भी कर्मा दोनों के बीच है वो खत्म हो सके, और जो प्यार है, प्योरिटी है, वो सरफेस हो सके, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है। थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे इस रिश्ते की एनर्जी। Can please guide. So guide this please around. More time please. मैंने बोला ना, एडिक्टेड वाली एनर्जी रहेगी, बहुत ज्यादा एडिक्शन होता है कार्मिक रिश्तों में, जहां ना आप उस इंसान के बिना सांस ले पाओगे और ना ही उनके बिना। सो एडिक्टिव वाली एनर्जी होती है, बहुत एडिक्शन होता है, लत होती है एक दूसरे की, है ना। और ऐसा लगता है कि उनके बिना हम जिंदगी सोच भी नहीं सकते। ऐसा नहीं होता है कि नहीं सोच पाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि हम नहीं सोच पाएंगे, ठीक है। डीप कंटेम्पलेशन की एनर्जी है, जहां पे ये इंसान पॉज लेकर इस रिश्ते के बारे में और समझना चाहते हैं कि क्यों एक ही लूप में आप लोग, क्यों चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, क्यों आप लोग नहीं इंप्रूव कर पा रहे हो, ग्रोथ क्यों नहीं है इस रिश्ते में, क्यों हम फ्यूचर में नहीं देख पा रहे ये रिश्ता। ऐसे कंटेम्पलेशन वाली एनर्जी है। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, एक सेकंड चांस की एनर्जी है, जहाँ पे इंसान चाहते हैं सेकंड चांस और एक नई शुरुआत करना आपके साथ, एक यूनियन, एक सेलिब्रेशन जरूर चाहते हैं इंसान, ठीक है। अवेकनिंग की एनर्जी है, जो कि ऑब्स्टिकल में है। ये यही चीज है जो कि आप दोनों को रोक रही है, यही चीज है जो कि आप दोनों के रिश्ते में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही है। सो कुछ ऐसी चीजें जहां बार बार डिवाइन आपको लाके खड़े करते हैं कि ये चीज है, यहाँ से निकलो, मतलब ये एक पड़ाव है, इसको पार करना है, और आप लोग वो नहीं कर रहे हैं। सो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। ट्विन फ्लेम स्टेज की एनर्जी है। सेपरेशन में भी लंबा काफी लोगों का हो गया है, या फिर ट्रिगर्स ज्यादा है इस रिश्ते में, ऐसी एनर्जी है। रिलैक्स एंड लेट गो वाली एनर्जी है, जहाँ पे इंसान इस टाइम के लिए थोड़ा शांत रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, और इस रिश्ते की इस रिश्ते में क्या होना है और ये देखना चाहते हैं, या फिर क्या है रिश्ते का सच, क्यों मिले आप लोग, और क्यों इतनी इंटेंसिटी है, और क्यों चीजें सही नहीं हो पाती आप दोनों के बीच। ये इंसान ये सब कंटेम्पलेट करते हुए दिख रहे हैं। सो एक सेकंड चांस की एनर्जी है और एक यूनियन वाली एनर्जी जरूर है, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो यस, ये थी पाइल 1 की रेटिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को आपके कनेक्शन की। वीडियो से कुछ भी गाइडेंस मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। कितनी रेजोनेट की चीजें आपके साथ मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और ब्लेस यू ऑल। हेलो टू माय पाइल 2। अगर आपने पाइल 2 चूज किया है, सो सोलमेट के साथ अगर आप डील करें तो ये रिश्ता जो है बहुत म्यूचुअल होता है, बहुत सेम इंटरेस्ट होते हैं, और बहुत ज्यादा लव, सपोर्ट, रिस्पेक्ट होती है इस रिश्ते में, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं अपने पार्टनर को लेके। आपको पता होता है कि वो इंसान कभी गलत नहीं करेंगे आपके साथ, और बहुत ट्रस्ट
होती है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे की एनर्जी सेम होती है, सिमिलर होती है, इंटरेस्ट भी दोनों के सेम ही होते हैं। सो हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। क्या बात, तो लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे। क्योंकि सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ लोगों का बहुत ज्यादा फाइट कॉन्फ्लिक्ट चल रही होंगी आप दोनों के बीच में, जहाँ पे या तो आप सेपरेशन में होंगे या फिर लो कांटेक्ट में आप होंगे, मतलब बात कर भी रहे हैं तो बहुत अच्छे से बातचीत नहीं हो रही होगी, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, यहाँ जेमिनी दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, साइटेरियस। जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, साइटेरियस, पाइसिस, कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मुझे दिख रहा है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 6, 9, 9, 1, 13, 18, 5 एंड 5। ठीक है, सो एक चेंज वाली एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है यहाँ पे, या तो रिश्ते की एनर्जी या आप दोनों की फीलिंग्स कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, एनर्जी इनकी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान बहुत डीपली, बहुत मैडली आपसे फीलिंग्स इनको है, मतलब इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप और इंटेंस फीलिंग आपके लिए। लवर्स की एनर्जी जो होती है ना, वो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को भी बताती है। सो पास्ट लाइफ में भी आप लोग कनेक्टेड थे और इस लाइफ में भी आप लोग कनेक्टेड हैं। ये एक बहुत इंटेंस कनेक्शन होता है। जब लवर्स की एनर्जी निकलती है, इसका मतलब ये होता है कि डिवाइन की तरह वो इंसान इस रिश्ते को देखते हैं, एक डिवाइनली फीलिंग होती है उनको इस रिश्ते में। ठीक है, सो आपका होना मतलब उनके लिए एक जैसे ब्लेसिंग्स है उनके लाइफ में, एक ऐसी एनर्जी में ये इंसान देखते हैं इस रिश्ते को। क्या चीजें रोक रही हैं इनको, या तो बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं आप दोनों के बीच में, या ओवर थिंकिंग, या कुछ आपका जबरदस्ती की बातों को बनाना, मतलब कुछ एज्यूम करके कुछ बना देना और उसको लेके लड़ना, ऐसी कुछ एनर्जी आपकी हो सकती है, जहाँ पे होता ना कि बिना मतलब के हम शक करते हैं कि तुम ऑनलाइन थे, किससे बात कर रहे थे, या तुम वहां दिखे क्या कर रहे थे, है ना। ऐसा मैंने जो हेलो मैं बोल रही हूँ, वहां से किसी लड़की का आवाज आ रहा है, ऐसी कुछ एनर्जी जहाँ पे इनको लगता है कि आप जबरदस्ती की चीजों को एज्यूम करते हो और फिर एक स्टोरी क्रिएट करके आप लड़ते हो, ऐसी एनर्जी कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मतलब फैमिली कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, इनकी फैमिली आपकी फैमिली का आपस में नहीं बनना, या फिर फैमिली में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होना, मतलब अगर आपने मैरिज की बात की है तो वहां से किसी का नहीं मानना, ऐसी कुछ एनर्जी। ठीक है, सो ये इंसान बहुत ज़्यादा फीलिंग्स तो बहुत है इनके मन में, बहुत ज़्यादा, और बहुत इमोशंस से भी जुड़े हुए हैं इंसान, फीलिंग से भी जुड़े हुए इंसान, एक्शन भी लेना चाहते हैं इंसान, ऐसी एनर्जी है। कॉन्शियस माइंड से ये इंसान एक न्यू बिगनिंग जरूर करना चाहते हैं, अगर सेपरेशन है, अगर नहीं है सेपरेशन तो ये इंसान एक इमोशंस और एक रोमांटिक फीलिंग्स के साथ आपसे बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सबकॉन्शियस माइंड में भी इनके सेकंड चांस वाली एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत कोशिश कर रहे हैं रिश्ते को सही करने की, लेकिन बार बार कुछ ऐसी चीजें हो रही है जिससे फिर से रिश्ता खराब हो जा रहा है। सो ये इंसान एग्जॉस्टेड है इस रिश्ते से, रिश्ते की एनर्जी से, लेकिन अभी भी एक मौका ये चाहते हैं इस रिश्ते को संवारने के लिए, सजाने के लिए, सही करने के लिए एक और चांस इनको चाहिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, मतलब सबकॉन्शियसली इनके अंदर है कि भाई ठीक करना है किसी भी तरह से रिश्ते को। ठीक है, सो प्रेजेंट में ये एनर्जी ये इंसान मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं आपको, जहां या तो आप इस टाइम ऐसी एनर्जी में है जहां कि आप अपनी एनर्जी इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत बातचीत करना, बहुत इंटरटेन करना इस इंसान को, या तो आप नहीं कर रहे हो, जहां इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये रिश्ता ठीक करना बहुत मुश्किल है अकेले इनको। ठीक है, सो इसलिए ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। मुझे ये इंसान पास्ट में भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, ऐसा दिख रहा है। और ये इंसान अभी एक रिबर्थ वाली एनर्जी में, जहां पे ये इंसान बहुत चेंज हो रहे हैं अंदर से, और ये चाहते हैं कि आप भी चेंज हो। ठीक है, सो ये चेंज होते हुए दिख रहे हैं कि ये इंसान
चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहते हैं। जो भी रिश्ते की एनर्जी है ना, अगर बहुत नेगेटिव एनर्जी है रिश्ते की, उसको चेंज करना चाहते हैं इंसान, ठीक है? सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे थोड़ा-सा स्पिरिचुअल हो रहे होंगे ये इंसान, या फिर कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन, कुछ आदतों का सही करना, ऐसी एनर्जी। अगर बहुत छोटी-छोटी बातों पे ये लड़ते थे, तो अब नहीं लड़ेंगे। बहुत सारी चीज़ों को ये इग्नोर कर देंगे, ठीक है? मतलब ताकि बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में ना हो, इसलिए। आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हैं। एक ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान, और बहुत पैशनेट है आपसे ये इंसान। मतलब आपसे अम, इनकी फीलिंग्स मुझे ऐसे दिख रही है जहाँ पे ये इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा, फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा है इनकी, इमोशंस भी बहुत ज़्यादा है आपको लेके, पैशन भी बहुत ज़्यादा है आपको लेके, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है? इनके मन में कुछ डर है, जो कि इनको डरा रही है। अब डर क्या है हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड। कुछ इनसिक्योरिटी है इनके मन में जो कि इनको डरा रही है, या तो ऐसा जहाँ पे आप दोनों की मैरिज पॉसिबल नहीं होगी, घर पे नहीं मानेंगे, या आप नहीं मानोगे, ऐसी कुछ एनर्जी, ठीक है? नो टाइम प्लीज। कुछ इनकी विश पूरी नहीं होगी, कैसी एनर्जी है? हम्म। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लेना नहीं चाहोगे इस रिश्ते में। अब आप जो एफर्ट्स आप ले रहे थे, या फिर जो मौका इनको आप दे रहे थे, वो आप नहीं दोगे अब। इनके मन में ये डर है, तो ये डर इनको सता रही है अंदर-अंदर, ठीक है? इनको डर ये खा रही है अंदर-अंदर कि आप इनको मौका नहीं दोगे, अब आप इस रिश्ते को सही नहीं करना चाहोगे, कैसी एनर्जी। सो ये बहुत ओवरथिंकिंग वाली एनर्जी है, जहाँ पे बहुत ओवरथिंकिंग कर रहे हैं और अपने आप को परेशान कर रहे हैं। सो ये जो सेपरेशन है, मुझे इसका बहुत असर इस इंसान पे पड़ता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा खुद को डैमेज कर रहे हैं। सोच-सोच के परेशान होना, माइग्रेन होना, हेडेक होना, एक ऐसी एनर्जी है जो कि इनके लिए ऑब्स्टेकल है। ये नहीं चाहते कि इस रिश्ते में सेपरेशन आए, या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा दूर ही रहे आपसे, ये नहीं चाहते। ये सही करना चाहते हैं रिश्ते को, लेकिन इनको ऐसा डर लग रहा है कि पता नहीं अब आप इस रिश्ते में और एफर्ट लेंगे या नहीं। सो आप मैरिड हैं, चाहे इनसे नहीं मैरिड हो, लेकिन ये आपको अपनी फैमिली के जैसा ही देखते हैं। सो एक हस्बैंड वाइफ वाली फीलिंग इनको होती है आपसे। अब समझिए कि ये रिश्ता ऐसा रिश्ता है ना, जहाँ पे पास्ट में सच में आप लोग हस्बैंड वाइफ रहे हैं, जिसके चलते इनको आपसे वो फीलिंग होती है कि एक अपनापन, एक ऐसा कनेक्शन जो कि आपके सामने, एक ऐसा रिश्ता जो कि आपके सामने आके ये सब कुछ बोल सकते हैं। इनको थोड़ा हेजिटेशन नहीं लगता है कि आप क्या सोचोगे, आप जज करोगे, ये सब इनको नहीं लगता है। ये कुछ भी आपको आके शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, कैसी एनर्जी। सो ये इंसान आपको वैसे ही देखते हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के रूप में। सो ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे आप इनके लिए बहुत लकी हो। जब आप इनकी लाइफ में आए, तो इनकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं, जिसके चलते ये इंसान आपको बहुत लकी मानते हैं। एक लकी चार्म हो आप उनके लिए, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है? सो थोड़े से और गाइडेंस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड सम मोर गाइडेंस फ्रॉम अ पाइप टू डिवाइन। डिवाइन प्लीज। क्लाउडी जजमेंट की एनर्जी है, जहां पे कंफ्यूज हो रही है इंसान। मैंने बोला ना, कुछ डर है इनके मन में, जहां पे ये इंसान डिसॉर्टेड एनर्जी में है। ये है डिसॉर्टेड एनर्जी, जहाँ पे बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत नेगेटिविटी मन में आपको लेके, या फिर इस कनेक्शन को लेके, ऐसी एनर्जी है। सो क्लाउडी जजमेंट वाली एनर्जी, क्लैरिटी नहीं है, लॉयल्टी वाली वाली एनर्जी है। सो ये इंसान अगर लॉयल नहीं थे, या फिर कोई लॉयल्टी का इशू था, तो ये इंसान उसको लेके परेशान है कि अब आप मौका दोगे या नहीं। क्योंकि ये इंसान थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं रिश्ते में, ऐसे कनेक्शंस में, लेकिन वो बहुत जल्दी हील होते हैं। कुछ ग्रह नक्षत्र होते हैं जिसके चलते चीज़ें खराब ज़रूर होती हैं, लेकिन बहुत जल्दी सही हो जाती है। सो ऐसा नहीं कि ये इंसान चेंज नहीं होंगे, अगर लॉयल नहीं थे पास्ट में, तो अब लॉयल नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। ये होंगे लॉयल, और ये चेंज करेंगे अपने आप को। मैंने बोला ना, ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी एक है, जो कि प्रेजेंट की एनर्जी है। सो ये इंसान ट्रांसफॉर्म होकर, चेंज करके अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। इन्फ्लुएंसेस की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जहाँ पे इनके थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, इनका फाइनेंस, इनका ईगो, या फिर इनके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी। या फिर ये इंसान मैरिड हो सकते हैं किसी और से, ऐसी कुछ एनर्जी, ठीक है? जहाँ पे थर्ड पार्टी कुछ है, इन्फ्लुएंस है। स्केपिंग वाली एनर्जी है, जहाँ पे आपको ऐसा देख रहे हैं इंसान, जहाँ आप दूर जा रहे हैं इनसे। मतलब
आप पीठ दिखा दिया आपने इनको, आप दूर जा रहे हो, डिटैच्ड हो रहे हो, आपको ऐसा दिख रहा है इंसान। तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप धीरे-धीरे करके इस कनेक्शन को खत्म कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है, जो कि फर्स्ट टाइम किया होगा। सो इससे ये इंसान डर गए हैं, ठीक है? हार्ट फॉग की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे इनको समझ नहीं आ रहा है, मिक्स सिग्नल मिल रहा है आपसे इनको। जहाँ आपकी एनर्जी इनको समझ नहीं आ रही है कि ये जो मेस्ड अप हुआ है, इसका आउटकम क्या होगा। सो ये इंसान थोड़े से परेशान दिख रहे हैं मुझे, और एक चेंज की एनर्जी यहाँ पे, जहाँ पे चेंज चाहते हैं इंसान। जो भी सिचुएशंस है ना, उसमें इंसान चेंज चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है? आपकी एनर्जी क्या है इस रिश्ते में, हम ये चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगे। प्लीज गाइड एंजल्स। प्लीज गाइड more time please. नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है। ये चाहते जरूर है इंसान आपको अपने लाइफ में, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये इंसान अपनी लाइफ में आपको चाहते हैं। जैसे बाकी के रिश्ते उन्होंने सजा कर रखे हैं, वैसे आपको भी अपनी लाइफ में सजा कर रखना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप हो वैसे, कि आपको सजा कर रखा जाना चाहिए, ठीक है? मतलब आप बहुत लकी हो इनके लिए, आप बहुत नर्चर करने वाले एक इंसान हो। ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियली भी आपने इनको सपोर्ट किया कभी, या फाइनेंशियल सपोर्ट आप करते हो इनको। सो आपकी एनर्जी ओवरऑल एक ऐसी एनर्जी देखते हैं जहाँ पे आप इनको हर डायमेंशन में सपोर्ट करते हैं, ठीक है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, इनको लग रहा है कि अब आप या तो आप दिखा रहे हो इनको जैसे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? आप अकेले ही खुश हैं, आप ऐसा दिखा रहे होंगे इनको, या तो किसी स्टेटस के थ्रू, या फिर आमने सामने अगर है आप लोग, तो आप इनको ऐसा दिखा रहे हो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस सेपरेशन का आप पे कोई असर नहीं हो रहा है। आप बहुत स्ट्रिक्ट दिखा रहे हो इनको। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पे आपका या तो डिवोर्स हुआ है किसी और इंसान से, और इनको भी अब आप एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं। कैसी एनर्जी कुछ लोगों की होगी, रेयर किसी के लिए होगी ये एनर्जी, लेकिन मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए ये दिख रहा है, जहाँ पे आप इनको ऐसा दिखा रहे हो कि आपको फर्क नहीं पड़ता है इस सेपरेशन से, या फिर आपको फर्क नहीं पड़ता है कि ये इंसान आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, आप और स्ट्रिक्ट हो गए हो, इनको ऐसा लग रहा है। सो आप बहुत रूड, बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है? इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपने दर्द छुपाए हैं अपने, मतलब आपने बहुत दर्द अपने अंदर छुपाए हैं, इनको ऐसा भी लग रहा है। एक जजमेंट वाली एनर्जी है, आपको भी एक सेकंड चांस चाहिए जरूर। सेकंड चांस बेटर वे में। अगर ये इंसान पास्ट की चीजों को दोहराए ना, अगर ये इंसान अच्छे से एफर्ट्स लगाए, तो आप एक सेकंड चांस देना चाहते हो, चाहते जरूर हो, लेकिन मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है। अगेन कंफ्यूजन वाली एनर्जी है, दूं कि नहीं, दूं कि नहीं, ऐसी एनर्जी, ठीक है? सो आप बहुत ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपकी एनर्जी ऐसी है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, और आप चाहते हैं कि ये इंसान भी ट्रांसफॉर्म होए। कुछ मेच्योरिटी के साथ एक्शन ले ये इंसान, और रिश्तों को जैसे समझना चाहिए वैसे समझे और वैसे लेके जाएं। सो आप एक मेच्योरिटी चाहते हैं अपने पार्टनर से, एक ऐसी एनर्जी है। इस टाइम आप बहुत सेल्फ लव में दिख रहे हैं मुझे, जहां आप बहुत अपने आप में है इस टाइम। मैं अपनी फेवरेट हूँ वाली स्टोरी आपकी भी चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पे आप बहुत इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो इस रिश्ते में, और आप चाहते हो कि ये इंसान इन्वेस्ट करे, वो भी मेच्योरिटी के साथ। फिर आप सोचोगे कि आपको क्या करना है इस रिश्ते में, ठीक है? ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो यस, मुझे ये दिख रहा है पाइल 2 वालों के लिए। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आपको इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू। हेलो टू माय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आपने चूज किया है पाइल 3। आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम है, और अगर नहीं पता है तो ये आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। कनेक्शंस ट्विन फ्लेम ऐसा होता है जो कि रूट चक्र से स्टार्ट होता है। बहुत एडिक्शन, बहुत इंटेंस कनेक्शन, बहुत डोमिनेशन, जितनी नेगेटिविटी होती है वो सब सरफेस होती है, और वो धीरे धीरे हार्ट चक्र तक पहुंचती है। और हार्ट चक्र ओपनिंग वाली एक एनर्जी है, जहां आप इस इंसान से मिलने के बाद आपकी अवेकनिंग होती है, आपके हार्ट चक्र ओपन होते हैं, और एक अनकंडीशनल लव में आप टैपिंग करते हैं। सो हम देखेंगे जो लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, आपके डिवाइन स्कलाइन की एनर्जी क्या है इस टाइम पे। प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल 3 चूज किया है, डिवाइन प्लीज गाइड उनके पार्टनर्स की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है, प्लीज गाइड। प्लीज गाइड एंजल्स, टॉप
वन मोर टाइम प्लीज। एक ब्लॉकिंग वाली एनर्जी दिख रही है जहां पे या तो आपने या फिर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो ये रिश्ता ट्रिगर से भरा होता है। इसकी असली जो एनर्जी है ना वो आप जान नहीं पाओगे कभी भी। ये इतना टॉक्सिक दिखता है स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे जब आप हील करने लगते हैं तो आपको आपके पार्टनर के लिए बहुत एक रिस्पेक्ट आता है कि वो इंसान आपकी लाइफ में आके आपको इतना ट्रांसफॉर्म करके गए। ठीक है। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, साइजेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बोल दिया मैंने। द वर्ल्ड की एनर्जी है, सो ऑल साइंस रीडिंग कंसिडर कीजिए। ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 7, 16, 7 7 की एनर्जी है, 13, 2, 4, 9, 8, 7 एंड 21। सो 7 7 की एनर्जी केतु की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। और एक जब तक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी नहीं होगी तब तक ये रिश्ता आपको बहुत ज्यादा अप डाउन्स और रोलर कोस्टर की तरह लगेगा, जहां कभी भी आपको मन में शांति नहीं लगेगी, ना इस इंसान के बिना ना इस इंसान के साथ। साथ आप नहीं रह पाओगे जब तक आप अवेकन नहीं होते। आप इतने ट्रिगर होंगे कि आप यूनियन के बाद भी एक दिन भी उनके साथ आप नहीं रह पाओगे अगर आप अवेकन नहीं है, अगर आपके अंदर कुछ भी नेगेटिविटी है। सो आप ऐसा समझ ले कि आप जब भी मेकअप अच्छे से नहीं करते हो और आप आईने के पास जाके खड़े होते हो तो साफ दिखता है कि आपने क्या गड़बड़ किया है ना फेस में। ये कैसा कनेक्शन है, जहां आपके अंदर नेगेटिविटी होगी, जैसे आप अपने मस्कुलाइन एनर्जी के पास जाओगे वो ट्रिगर कर देंगे आपको और फिर से सेपरेशन आ जाएगा। सो ये कैसा कनेक्शन है जहां बहुत लंबा सेपरेशन चलता है और यूनियन में बहुत कम रहते हैं लोग। ठीक है। पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आपको अपने सोल पर्पस तक पहुंचना है, अपने आप को अवेकन करना है। ओके। बाकी कनेक्शन में अवेकनिंग नहीं भी होती है कि फिर लेट भी होती है तो चल जाता है। इस कनेक्शन में जितना अवेकनिंग को डिले करोगे आप उतना ज्यादा ट्रिगर्स बढ़ते जाएंगे डे बाय डे, जिसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे। ओके। सो मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे जहां पे या तो ये इंसान ने आपको ब्लॉक किया है अभी या फिर एनर्जी ब्लॉक की है। बातचीत बहुत ज्यादा नहीं है, अगर सेपरेशन में आप लोग नहीं है तो बातचीत बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसी एनर्जी है इस टाइम की। एक न्यू बिगनिंग इनको चाहिए जरूर, एक न्यू स्टार्ट इनको चाहिए जरूर। ठीक है। टाइम प्लीज। एक न्यू बिगनिंग के लिए ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। ठीक है। अगर आपको रेस्टलेस हो रहा है बहुत ज्यादा तो ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये कनेक्शन ही ऐसा है जहां पे मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव रहेगी नहीं, वो एक्शन लेगी नहीं। हमेशा एक्शन आपको लेना होगा। जब तक ये लोग अवेकन नहीं होते तब तक जो रिश्ता है बहुत ज्यादा ट्रिगर से भरा रहता है और बहुत ज्यादा परेशानियों का इमोशनल टर्मोइल्स बहुत होते हैं इस रिश्ते में। लेकिन ये ऐसा कनेक्शन है जहां आप कुछ दिन के बाद या फिर अवेकनिंग के बाद आपको ब्लेस्ड फील होगा कि आप इस डिवाइन आपको इस कनेक्शन में डाले हैं या फिर आपके भाग्य में ये कनेक्शन था, आपके साथ ये होना था। इसको सोच के आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करोगे। ये कैसा कनेक्शन। सो अभी की जो एनर्जी है उसको आपको फोकस नहीं करना है, आपको आउटकम देखना है। आउटकम के लिए आपको एक्शन लेने हैं अपने अंदर, अपने आप को चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है। इनकी कॉन्शियस माइंड में ये इंसान बहुत रूड, बहुत ज्यादा ऐसा दिखाएंगे आपको कि बहुत रूड है, बहुत ज्यादा बहुत रूड है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इनको कि आप क्या कर रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो नहीं ले रहे हो, आप हैं इनकी जिंदगी में नहीं है, इनको फर्क नहीं पड़ता। ऐसा दिखाएंगे जरूर, लेकिन एट द सेम टाइम ये इंसान को खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है। बिल्कुल भी नहीं। आपसे ट्रिगर भी नहीं होना चाहते हैं और आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी। सो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये इंसान, माय गुडनेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड सेपरेशन भी है यहाँ पे। ये इनकी जो सोल है ना, इनका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो इस रिश्ते को डील करता है और फेमिनाइन एनर्जी का कॉन्शियस माइंड इस कनेक्शन को डील करता है। समझ रहे हो ना। मतलब आपको ये पता रहेगा कि आप इस कनेक्शन में हैं, इस इंसान के साथ कोई डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, आपको पता होगा। इनके सोल को पता होगा लेकिन इनके माइंड को नहीं पता होगा। सो ये इंसान सोलफुली आपसे दूर जा रहे हैं। समझ रहे हो। मतलब क्रिएट कर रहे हैं ताकि ये स्टेबिलिटी ले के आ पाए।
स्टेबिलिटी कब आएगी? जब आप लोग अवेकन होंगे। तो ये एक ऐसा कनेक्शन है, अब इस कनेक्शन के बारे में तो जितना बोलूंगी उतना कम होगा। ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन दूर करते हैं अपने आप से आपको, मतलब उनका एक पुश, मतलब आप डिवाइन के करीब जा रहे हो, ठीक है? हर बार जितनी बार वो आपको पुश करेंगे उतनी बार आप डिवाइन के पास जा रहे हो। सो ये इनकी सोल जो है ना, वो आपको पुश कर रही है। कहाँ लेके जा रही है पुश कर करके? आपको डिवाइन के पास लेके जा रही है। सो जब भी इनसे ट्रिगर आपको मिलेगा ना, आप डिवाइन से थोड़ा और कनेक्शन फील करोगे, आप यूनिवर्स को समझोगे, आप और अवेकन होंगे, आप और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ेंगे। जब जब आपका सेपरेशन होगा, आप एक स्टेप आगे जाएंगे। सो ये इंसान सोलफुली आपको गाइड कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। सो ऐसा भी होता है जहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन वेट करते हैं ताकि आप अवेकन हो सकें और ये रिश्ता स्टेबल हो सके। लेकिन बहुत टाइम डिवाइन फेमिनाइन जो है वो इसी चक्कर में घूमते रहती है, मतलब ट्रिगर्स, फिर थोड़ा सा हील होना, फिर उसके बाद ट्रिगर्स, फिर हील होना, कंटिन्यूटी में नहीं रहता है वो, जिसके चलते ये रिश्ता खराब हो जाता है, ठीक है? सो यहाँ एक रिबर्थ वाली एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। जब तक आप लोग खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, ये रिश्ता सही होना बड़ा मुश्किल है, ठीक है? जिस तरह से आप अपने पार्टनर को देख रहे हो, वो हर दिन और ज्यादा उनका बिहेवियर जो है ना वो वर्स्ट होता जाएगा, जो कि आपसे हैंडल नहीं होगा। एक टाइम में ऐसा भी हो जाएगा जहां आप उनको देखना नहीं चाहोगे। आपको ऐसा भी लगेगा जैसे कि इंसान क्यों मेरी लाइफ में आए, मेरी लाइफ को हेल्प करने के लिए इंसान मेरी लाइफ में आए, आपको ऐसा भी लगेगा। लेकिन वो सिर्फ इसलिए ताकि वो आपको डिवाइन के पास लेके जा सके, आपको हील कर सके, आपको ट्रांसफॉर्म कर सके। उनके हर एक्शन आपको डिवाइन के पास लेकर जाएंगे, उनके हर एक्शन आपको स्पिरिचुअल लाइफ में थोड़ा सा ग्रो करने में हेल्प करेंगे। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान बहुत आपको ग्रो करता देख रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं जरूर। और इस टाइम ये इंसान की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है? इनका हार्ट चक्र में भी ब्लॉक है, ये बहुत ज्यादा गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में नहीं रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनको ऐसा ही डिजाइन किया जाता है ताकि ये बहुत गिविंग एनर्जी में अगर रहेंगे तो बहुत लवी डबी सा कनेक्शन होगा, ये जैसे सोलमेट का कनेक्शन होता है। इसको सोलमेट का कनेक्शन नहीं बनाना है इस रिश्ते को, इसलिए मस्कुलाइन एनर्जी को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो ज्यादा गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में ना रहे, वो हमेशा आपको पुश करे। अब बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि क्यों हमें डिवाइन ने ऐसे कनेक्शन में डाल दिया। ये सोल की चॉइस होती है ना? ये आपकी चॉइस थी कि आपको इस कनेक्शन में आना था इस इंसान के साथ, और आपको कुछ करना था सोसाइटी के लिए। सो ये आपकी चॉइस थी जिसको कि आप भूल गए। सो वही सब याद दिलाने के लिए ये ट्रिगर्स होते हैं, ठीक है? अब ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्म होता देख रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कि जो लक्ष्य आप लोगों का था ना, आप उसके करीब जा रहे हो। और इनको ये भी समझ में आ रहा है कि जैसे आप उस डेस्टिनी तक पहुंचोगे, आप लोगों की परमानेंट डेस्टिनी रिवील हो जाएगी। समझ रहे हो ना? मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कभी भी कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, हमेशा कंफ्यूज रहोगे आप। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपके सामने रास्ते खुलते जाएंगे और आपको ये समझ में आ जाएगा कि डेस्टिनी आपकी क्या है। जब तक आप वहां तक नहीं पहुंचोगे, आपकी डेस्टिनी आपको रिवील नहीं होती है। इवन सोल पर्पस भी आपका रिवील नहीं होता है जब तक आप अवेकन नहीं होते, जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं होते हो। सो ये इंसान आपको ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख रहे हैं, जिसके चलते इनको ये समझ में आ रहा है कि अब जो है जर्नी आप लोगों की आगे बढ़ रही है और ये आपके साथ कनेक्ट करेंगे। मतलब ये खोना नहीं चाहते आप, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो। आपका आगे बढ़ना मतलब आपके मस्कुलाइन एनर्जी को भी आप खींच लोगे। अगर जितनी भी नेगेटिविटी में वो इंसान है, आप उनको खींच लोगे, आप उनको पॉजिटिविटी में लेके चले जाओगे, ठीक है? सो इनको पता है कि आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं और ये इंसान बिल्कुल भी आपको खोना नहीं चाहते। हालांकि जब भी आप लोग मिलते हो, दिल बहुत टूटता है, ट्रिगर्स बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान खोना नहीं चाहते आपको, ठीक है? कैसी एनर्जी है? सो ये आपको ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग किया है आपने, बहुत आप सेल्फ लव में हो, अभी बहुत हीलिंग वगैरह आप कर रहे हो, आपका ऑरा चेंज हो रहा है। ये आपको ऐसा देख जरूर रहे हैं जहाँ पे आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा खुद को चेंज कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो। जो ये चाहते थे आपसे, आप वो सब कुछ कर रहे हो, ये आपको चेंज होता हुआ देख रहे हैं, ठीक है? और एक कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पे जरूर है। सो बहुत लोगों को ये रीडिंग देखते समय आपको कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, और अगर नहीं रिसीव होगा तो 8 दिन या ये वीडियो खत्म होने के 8 मिनट के बाद या फिर 8 दिन के बाद ये इंसान आपको कॉल मैसेज करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। डर क्या है इनका? इनको ऐसा लग रहा है कि जो प्यार का बीज इन्होंने लगाया था उसमें से कुछ मिलेगा नहीं। जैसे पास्ट में बहुत ट्रिगर इन्होंने किया होगा, तो इनके मन में वो डर है कि प्यार पहले तो था जो आप समझते थे, लेकिन अब जब आप चेंज हो गए तो क्या आप इनका प्यार समझोगे? ये आप ऐसा समझ ले जैसे कि पहले मूवीज में दिखाते थे ना कि एक हीरोइन होती है और उसका आंख नहीं दिखता है, अंधी होती है,
फिर वो हीरो अपना आँख देकर उसको ऑपरेशन करा देता है, उसके पास आँख आ जाता है और जब आँखें आती हैं, रोशनी आती है तो वो हीरो को ही नहीं पहचानती है। सो ये एक ऐसी जर्नी, एक ऐसी स्टोरी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है? जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा चेंज होता हुआ देख रहे हैं। अब ये इनको शायद पता भी होगा कि आपके साथ ये कोई कनेक्शन में है। इनको ऐसा लग रहा है कि जो प्यार इनके मन में पहले था, वो आप उस टाइम रियलाइज़ करते थे कि इनके मन में प्यार था, या फिर आपने बहुत बार बोला होगा कि आप लोगों का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ऐसा कुछ। तो अब जब इनके मन में वो चीज़ आ गई है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपके मन में वो चीज़ नहीं है। पहले वाला प्यार, इमोशंस, कंपैशन अब आपके मन में नहीं है। तो क्या आप इस रिश्ते में और एफर्ट लोगे? जो एनर्जी इन्होंने इन्वेस्ट की है इस रिश्ते में, क्या वो ग्रो करेगी? इनको नहीं लग रहा है अभी, ठीक है? अभी की एनर्जी देखकर इनको नहीं लग रहा है कि ये रिश्ता ग्रो करेगा। इनको ये तो दिख रहा है कि आप चेंज हो रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन ये रिश्ता कहाँ जाएगा इनको नहीं पता है, ठीक है? गुडनेस, द एम्प्रेस की एनर्जी है जो कि आउटकम में है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इस रिश्ते को क्लोजर दे दोगे क्योंकि आप बहुत चेंज हो गए। आप एक अलग एनर्जी में हैं। एम्प्रेस की एनर्जी एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी होती है और ये आपको इसी एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आप में हुआ है, जहाँ बहुत चेंज हुए हैं। सो कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, कुछ स्पिरिचुअल कोर्सेस लेना, अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करना, आपने कुछ ऐसा किया है जहाँ पे आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं कि आप 180 डिग्री में आपके चेंजेस आया है, 180 डिग्री में अपनी लाइफ को आपने ट्रांसफॉर्म किया है। सो अब आप इनको मौका नहीं दोगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है? आप इनके साथ आप अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट नहीं करोगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो आपने क्लोजर दे दिया है इस रिश्ते को, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है? माय गुडनेस। तो द एम्प्रेस की एनर्जी, इसका मतलब ये है कि ये इंसान आपको बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म होता दिख रहा है। सो आप लोग, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आया है, और ऐसा भी है बहुत लोगों का जो इस एनर्जी में है, वो अपने पार्टनर को कभी ब्लेम नहीं करेंगे। वो हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे कि उनके पार्टनर उनकी लाइफ में आए और वो ऐसे ट्रांसफॉर्म हो पाए। सॉरी, कैमरा ऑफ हो गया था। सो ये एक चांस जरूर लेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक चांस तो लेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्यूपिड एरोस की एनर्जी है, हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज, इन्विटेशन, स्टक बाय लव। ये इनको ऐसा लग रहा है ना कि अभी चुपचाप है, इंसान शांत है, लेकिन इनको विश्वास है कि चीजें आगे सही होंगी। भले आपकी एनर्जी अभी चेंज हो रही है, लेकिन आप चीजें सही हो जाएंगी, इनको ये समझ में आ रहा है, ठीक है? मतलब कहीं ना कहीं मन में तो है कि स्टेबिलिटी आएगी, चीजें चेंज होंगी, लेकिन दिमाग से ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहीं खत्म तो नहीं हो गया रिश्ता, ऐसा। हेल्दी चॉइसेस की एनर्जी है, सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर, लव एंड लाइफ। देखिए, बहुत ट्रांसफॉर्म जब आप हो जाते हैं, अब आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, आप डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी से जब आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होते हैं, जब आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, तो आपकी लाइफ में डिवाइन एक ऑफर देते हैं आपको। आपकी लाइफ में सोलमेट आते हैं जो कि आपकी एनर्जी के होते हैं। अगर आप अपनी सोलमेट को चूज करते हो तो उनके साथ आपका रिश्ता बहुत म्यूचुअली आप जी सकते हो, चॉइस आपकी होगी। लेकिन बहुत टाइम अगर आप अपने पार्टनर को चूज करते हैं, अपने डिवाइन मस्कुलाइन को चूज करते हैं अगर आप, तो आपको बहुत और भी चीजें अप डाउन रोलर कोस्टर देखना पड़ता है। सो एक चॉइस मुझे दिख रहा है कि यहाँ आपके पास आएगा, या फिर आपके पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है कि कोई और आपकी लाइफ में अभी है, ठीक है? द स्नेक की एनर्जी है, कॉम्पिटिशन एंड एनिमी, द अदर वुमन लुक ओवर योर शोल्डर। सो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन जरूर होती है ट्विन फ्लेम्स में। थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी आपको ट्रिगर मिलता है, थर्ड पार्टी से भी आपको ट्रिगर मिलता है बहुत ज्यादा, और वो भी आपके सोल ग्रुप का एक हिस्सा होती है, ठीक है? ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। द रनर, ये इंसान भाग भाग के थक गए हैं, इनको नहीं भागना अब, ये ऑब्स्टिकल में है, इनको अब नहीं भागना है, ये थक गए हैं अब आप से भाग भाग के। इनको चाहिए कि रिश्ता सही हो जाए, आप ट्रांसफॉर्म हो जाए, एक स्टेबिलिटी आ जाए, और आप इनको एक दूसरा मौका दो, ठीक है? पैशन की एनर्जी है, इनसेन केमिस्ट्री, स्पार्क, हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिजायर। तो ये कनेक्शन ऐसा ही होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होती है, बहुत पैशनेट एनर्जी होती है एक दूसरे के लिए, जहाँ कितना भी सेपरेशन लंबा हो जाए लेकिन वो दूरी फील नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है? टेडी बेयर की एनर्जी है, इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। एक सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज्यादा फील कर रहे होंगे भी आप लोग, जो कि आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है? आपकी एनर्जी क्या है हम ये देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के लिए क्या है, जो ट्विन फ्लेम्स है, प्लीज गाइड टाइम प्लीज। आप भी एक यूनियन जरूर चाहते हैं, एक रियूनियन की एनर्जी आपकी भी है, जहां पे आप चाहते हैं चीजें सही हो जाए, या तो आप पास्ट की चीजों को सोच के बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए, और पूरी स्टोरी सोच के आपको, पहले की स्टोरी सोच के आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा।
एक ओवर थिंकिंग की एनर्जी जरूर है यहाँ पे, जहाँ पे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। फीलिंग्स आपकी ऐसी है जहाँ पे आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हो, स्ट्रेस है आपके अंदर, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी जहाँ आपको पता है कि आपको ट्रांसफॉर्म होना है। अब ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ट्रांसफॉर्म होना है सोचते हैं लेकिन होते नहीं है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जहाँ पे आपको पता है कि आपकी खुशियां इस इंसान के साथ ही हैं, या फिर आपको अपने पेंटिकल्स पे, अपने करियर पे फोकस करना है, आपको ये पता है। सो इस टाइम बहुत ज्यादा अपने करियर में भी आप फोकस कर रहे होंगे, अपने फाइनेंस को ग्रो करने में, अपनी खुशियों पे फोकस कर रहे होंगे, ऐसी एनर्जी भी आपकी होगी, ठीक है। आप कहीं ना कहीं थक गए हो, मतलब जो वॉर, जो युद्ध होता है ना आप लोगों का, ईगो का युद्ध, या फिर इनको मनाना, या फिर रोलर कोस्टर जो है एनर्जी इस रिश्ते की, उससे आप बहुत टायर्ड हो गए हो, गैस एनर्जी। सो आप कहीं ना कहीं आपने अपने हथियार डाल दिए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोग अभी भी फाइटिंग मोड में ही हैं और वो ऑब्स्टिकल है, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे है। सो एक कंप्लीशन आप जरूर चाहते हैं कि कुछ कंप्लीशन, कुछ कंप्लीट हो, एक स्टेबिलिटी आए इस रिश्ते में, आप ये चाहते हो। स्टेबिलिटी भले धीरे धीरे आए, धीरे धीरे आप ट्रांसफॉर्म हो, लेकिन आए जरूर। सो आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म होना चाहते जरूर हैं, लेकिन या तो आप डिले कर रहे हो उसको, या फिर आप धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, ठीक है। सो यस, ये एनर्जी मुझे दिख रही है आप लोगों की, ब्यूटिफुल एनर्जी। और जो लोग सच में एम्प्रेस की एनर्जी में है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एम्प्रेस तक पहुंचना इजी नहीं होता है, अगर आप पहुंच गए हो इस एनर्जी में, सो अनकंडीशनल लव में इस टाइम आप होंगे, जहाँ पे आपके पार्टनर के लिए बहुत ग्रेटिट्यूड में आप होंगे इस टाइम पे। सो यस, मुझे ये दिख रहा है पाइल 3। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिले हो आप लोगों को, आप लोगों के कनेक्शन के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, पड़ोसी हमारे। सो यस, वीडियो से कुछ भी गाइडेंस मिली हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करके बताएं मुझे कि कितनी रेजोनेट की चीजें आपके साथ। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।